मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। सुबह सुबह की चाय, वैसे तो मैं पीती हूं दूध की चाय, लेकिन इस व्लॉग में मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूं टर्किश कॉफ़ी, उसके फ़ायदे और उसकी तरकीब भी। और तरकीब बताएंगी हमारी शेफ़ आबदा, जो कि बहुत अच्छी टर्किश कॉफ़ी बनाती हैं। आबदा, आप हमें बताएं कि टर्किश कॉफ़ी जो है वो आप कैसे बनाती हैं? जी मैम, मैं टर्किश कॉफ़ी बनाती हूँ। 1.5 कप पानी और 1 चम्मच बड़ा टेबल स्पून कॉफ़ी का होता है टर्किश कॉफ़ी का। तो उसको दोनों को मिक्स करके उबाल के, एक उबाल डाल के ना उसके अंदर मिक्स करके उबाला बना के तो कप के अंदर डाल के सर्व कर देती हूँ। जो शुगर होती है वो साथ में देती हूँ मैम, जिसको जो चाहिए होती है वो उतनी डाल देती हूँ उसके अंदर। मैम टर्की कॉफ़ी मैंने जो झाग है ना वो भी डालनी होती है, तो वो चम्मच के साथ ऊपर से डाल देती हूँ मैं जाए कॉफ़ी में। ओके, थैंक यू सो मच आबदा, आपने हमारी ऑडियंस के साथ टर्किश कॉफ़ी की तरकीब शेयर की। शुक्रिया मैम। आबदा मेरे पास बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं और टर्किश कॉफ़ी को ये 3 से 4 मिनट मीडियम हीट में ही बॉईल करती हैं। टर्किश कॉफ़ी को सादे पानी और टर्किश स्वीट्स के साथ पेश किया जाता है। टर्किश कॉफ़ी में बहुत ज़्यादा कैफीन होती है और कुछ लोग इसको पकाते वक्त इलायची भी डालते हैं। कहा जाता है कि इससे सूजन, शुगर, कोलेस्ट्रॉल लेवल और हाई ब्लड प्रेशर भी इम्प्रूव होता है। ये इन्फेक्शन और दिल की बीमारियों के लिए भी मुफीद है। दिमागी अमराज मसलन अल्जाइमर के मर्ज से भी बचाती है। इसके अलावा स्ट्रोक, पार्किंसन डिजीज और डेमेंशिया जैसी बीमारियों से भी बचाती है। मसलन जो बीमारी गजनी में आमिर खान को थी, उस मर्ज से भी ये दूर रखती है। जिगर के अमराज, जिगर के कैंसर और डिप्रेशन वगैरह से भी दूर रखती है। ऑस्कर की ग्रूमिंग हो गई? अभी होगी। नहीं, ये भाग रहा है ब्राउनी। ब्राउनी चलो चलो, ग्रूमिंग करवा लो। पकड़ने इसको आगे साफ कर लो। बाय बाय। ब्राउनी के आई इन्फेक्शन के लिए इसको दवाई डाली जाती है और इसकी ग्रूमिंग के लिए इसको कोम्बिंग वगैरह करना होती है, लेकिन ब्राउनी को ये हमेशा से पसंद नहीं है। उसकी जो 6 सेंस है वो बता देती है कि अब मेरी ग्रूमिंग का टाइम है, तो वो भाग जाता है। तमाम बिल्लियों को रेगुलरली ब्रशिंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि जो डेड सेल्स हैं और इसके अलावा जो बाल हैं जो कि टूटने हैं तो वो ब्रश में आ जाते हैं और इस तरह घर में बाल नहीं झड़ते। ब्राउनी के बाल असल में बहुत लंबे लंबे हैं, ख़ासतौर पर पेट के हिस्से से वो ब्रश करवाना पसंद नहीं करता, तो गोमड़े से अगर पड़ जाएं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर तमाम बाल शेव करने पड़ते हैं और फिर से ग्रो करने पड़ते हैं और उसके बाद से ख्याल रखें नए सिरे से, तो फिर आगे से बाल सेहतमंद रहेंगे। वैसे ब्राउनी बहुत खूबसूरत है और बिल्लियों की खूबसूरती तो उनके बालों में ही होती है। मेरी एक फिलिपिनो हाउसमेट थी मैरी, उन्होंने एक दफ़ा ब्राउनी के जो बालों के जो गुच्छे बन गए थे तो उसको कैंची से काटा तो ब्राउनी की खाल उसमें आ गई थी। उसके बाद वो बहुत डर भी गई थी, लेकिन मुझे मालूम था कि उन्होंने जानबूझकर नहीं किया। वो पछताई भी बहुत और उसके बाद फिर डॉक्टर ने ब्राउनी की स्किन पर टांका लगाया था। मेरी बेटी क्योंकि वेट में ट्रेंड है तो वो जो है बिल्लियों के खुद ही नाखून काटती है, बल्कि हमारी जो जानने वालों की बिल्लियां हैं, उसकी सहेलियों की बिल्लियां, वो सिर्फ उसी से नाखून कटवाती हैं। जानवरों पर आप जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, उन्हें जो पसंद होता है वो उसी को एक्सेप्ट करते हैं। बिल्लियों के कंघी वगैरह, कोम्बिंग वगैरह करते रहना चाहिए। इससे जो पैरासाइट्स होते हैं, जुएँ होती हैं, इसके अलावा डर्ट, मट्टी वगैरह होती है, वो झड़ जाती है और जो उनकी स्किन होती है उसमें नेचुरल ऑयल्स निकल रहे होते हैं, वो भी बालों में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, बाल चमकदार हो जाते हैं और सेहतमंद हो जाते हैं। ऑस्कर की ग्रूमिंग हो चुकी है, वो यहाँ ब्राउनी को देखने आया है कि ये उनके बेस्ट फ्रेंड, उनके दोस्त के साथ हो क्या रहा है। ऑस्कर हमारा स्कॉटिश फोल्ड मेल कैट है और ये भी एक बिल्लियों की बहुत अच्छी नस्ल होती है। इनके कान छोटे होते हैं जो आगे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। यहाँ इन्होंने ग्लव्स यानी कि दस्ताने इसलिए नहीं पहने हैं कि बिल्लियों की अपनी सोच है, वो अनकंफर्टेबल होकर डरती हैं और भाग जाती हैं। वो मेरा रिटेल स्टोर है जिसका अभी हम लोग बोर्ड जो है वो चेंज कर रहे हैं, क्योंकि मैं अब होलसेल में कन्वर्ट कर दिया है मैंने। और हेलो, आज आपने बटन से खोल दिया, आज हमने खुद खोल दिया। ओके तो जनाब वेलकम बैक, हम आ गए हैं रिसेप्शन पे। इन ऑफिसेज में आप देख लें कि हमने फोकस किया है फोकस पे, फोकस टू रीच। चलिए जी, पहले तो मैं आपको दिखाऊंगी हमारा ये बिजनेस प्रोजेक्ट
और उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी पर्सनल ग्रूमिंग के बारे में। जिस्म की बदबू यानी कि बॉडी ओडर, इसको कैसे मैनेज करें इस बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं आ गई थी ऑफिस और कुछ थोड़ा सा काम था वो मैंने कर लिया और अभी थोड़ी देर के बाद कुछ मीटिंग्स हैं वो अटेंड करूंगी, लेकिन मैंने कहा साथ साथ आपको बताती चलूं। आज मैंने जाना है ब्रोमोहाइड्रोसिस प्रोसेस के लिए। ये क्या है ये मैं आपको बताती हूँ कि ये एक तरह के बोटॉक्स हैं। ये वो बोटॉक्स नहीं है जो रिंकल्स के लिए या झुर्रियों के लिए किए जाते हैं, उसकी मुझे फिलहाल तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत होगी तो वो भी करवा लूँगी। लेकिन ये जो है बॉडी अडोर के लिए है, लाइक आपके जो जिस्म की जो बदबू होती है उससे दूर रहने के लिए है। सफाई निस्फ ईमान है, इस्लाम जो है वो सफाई वाला मज़हब है। मैं यहाँ पहुँच गई थी अपने पसीने से मुतालिक ब्रोमोहाइड्रोसिस की ट्रीटमेंट, या जिसे आप यूँ समझ लें कि जो जिस्म की जो बदबू होती है जो कि हर जिंदा अफराद में मौजूद पाई जाती है, और इसमें यही रहता है कि आप ज़्यादा नहाएं, सफाई रखें। ब्रोमो जो है ये एक्चुअली एक यूनानी लफ्ज़ है जिसका मतलब है बदबू, और हाइड्रोसिस पसीने को कहते हैं। तो ये ब्रोमोहाइड्रोसिस है, और बाज़ लोगों को मैंने देखा है कि उनको पसीना ना भी आए फिर भी बदबू या स्मेल जिस्म से महसूस होती है। तो ऐसी सूरत में अगर बोटॉक्स के ये स्पेशल ट्रीटमेंट ले ली जाए तो अच्छा रहता है। मेरा तो खैर इस तरह कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बोटॉक्स के ये ट्रीटमेंट लेना पसंद करती हूँ। इससे फ़ायदा ही होता है, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। सऊदी अरेबिया में और बिलखुसूस जद्दा में बेतहाशा कॉस्मेटोलॉजी सेंटर्स हैं, और ये अंदर से बहुत खूबसूरत होते हैं। मैंने सोचा ये देखें, आपको थोड़ा यहाँ का भी इंटीरियर दिखाऊं। अपने VIP क्लाइंट्स को ये व्हाट्सएप पर बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स भी भेजते हैं। बोटॉक्स की जो ये ट्रीटमेंट है ये पसीने के लिए और इससे रिलेटेड जो स्मेल है बदबू उसके लिए बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। जो जगहें हैं जैसे कि अंडर आर्म्स हो गई, स्कैल्प हो गया, चेहरा हो गया, हाथ और पाँव, जहाँ जहाँ पसीना आता है, तो उन सब के लिए ये बहुत मुफीद साबित होता है। अच्छा, इनकी डोज कितनी लेनी है वो ट्रीटमेंट एरिया पर डिपेंड करती है। यूं कह लें कि 50 to 100 यूनिट्स पर साइड एरिया के मुताबिक हो सकती है। और ये कब तक काम दिखा सकती है, तो इसकी जो ड्यूरेशन है वो टेक्निक पर भी जो है मुनसर है और डोज पर भी मुनसर है। मतलब कि आपने कितनी डोज ली है और कौन सी टेक्निक यूज़ की है। तो 3 to 6 मंथ ये चल जाता है। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो 6 मंथ रहा है। मुझे एक्चुअली में बदबू वगैरह की कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम थी नहीं, लेकिन बस जैसे कि मैंने कहा कि वो नफासत पसंदी की जैसी एक आदत होती है, तो इस वजह से जब मैंने ट्राई किया तो मुझे अच्छा लगा। तो कहने का मतलब ये है कि बोटॉक्स की ये जो ट्रीटमेंट है स्मेल के इशू के लिए, ऑडोर के इशू के लिए, ये टेम्पररी होती है, आर्जी होती है, हमेशा के लिए नहीं होती। और 6 महीने के बाद आपको दोबारा से इन बोटॉक्स इंजेक्शंस की ज़रूरत रहती है। और अंडर आर्म्स के पसीने के लिए आपको 7 to 16 मंथ्स के बाद, यानी 7 से 16 माह के बाद बूस्टर इंजेक्शंस की ज़रूरत होती है। और जहाँ तक हाथ और पाँव का मामला है तो हाँ, 6 महीने के बाद दोबारा से आपको ये प्रोसेस दोहराना पड़ सकता है। अगर आपका ताल्लुक स्पोर्ट्स से है, आप जिम वगैरह भी जाते हैं, तो अच्छा है कि आप पाँव पर बोटॉक्स इंजेक्शंस लगवाइए, अच्छा लगता है, फ़ायदा रहता है। बोटॉक्स के इन इंजेक्शन से होता यह है कि जो आपके पसीने के गुदूद हैं, जो ग्लैंड्स हैं, वो बंद हो जाते हैं। और ये बोटॉक्स इस्तेमाल करने के बाद आप अपनी अंडर आर्म्स में वैक्स भी कर सकती हैं, शेव भी कर सकते हैं, और डेपिलेटरी जो होती हैं जैसे कि हेयर रिमूविंग मशीन्स वगैरह हुई, ये भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं आपको इसकी प्राइस भी बता देती हूँ। वैसे तो इंटरनेशनली जो एक कॉमन जनरल सी इसकी प्राइस है वो $1000 है अंडर आर्म्स वगैरह का अगर आप करवाएं। और सऊदी अरेबिया में इसकी जो प्राइस रेट है एवरेज वो 1800 रियाल है, और उसमें कंसल्टेंसी भी होती है। और अगर आप कंसल्टेंसी ना लें तो 1500 रियाल तक भी इसके जो चार्जेस हैं वो आपको देने पड़ सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि 6 महीने के बाद आपको इसकी दोबारा ज़रूरत पड़ सकती है, और अंडर आर्म्स के लिए आपको 7 से 16 महीनों के बाद दोबारा से बूस्टर डोज लगवाना होता है। अंडर आर्म्स में जब आप बोटॉक्स ये वाली लगवाते हैं तो इससे दर्द नहीं होता, क्योंकि एक माइक्रो नीडल, छोटी सी जो सुई है वो इस्तेमाल होती है जिससे दर्द नहीं होता। जिस दिन आपने बोटॉक्स लगाए हैं उस दिन के लिए आप यूं करें कि गर्म पानी से मत नहाएं, और इसके अलावा अगर टेंडरनेस हो गई है, थोड़ी सी सूजन वगैरह, तो आप उस पर बर्फ लगा सकते हैं। और एक्सरसाइज मत करें, लेकिन ये सिर्फ उसी एक दिन के लिए है। उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी कोई भी एक्टिविटी।
और हाँ, एक छोटी सी मालूमात मैं और दे दूं कि जब आप अपने अंडर आर्म्स में ये बोटॉक्स लगाते हैं, जिनसे ऑब्वियसली जब हुदूद और आपके ग्लैंड्स हैं वो बंद हो जाते हैं, तो रिएक्शन के तौर पर किसी दूसरी जगह से पसीने का इखराज ज़्यादा हो सकता है। ये सिर्फ 100 में से 4-5 लोगों के साथ ही होता है, और वो भी सिर्फ 3-4 महीने के बाद भी ये मसला फिर हल हो जाता है और फिर चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूँगी कि ये मेरे व्लॉग्स हैं, इसमें मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप ज़रूर खुद पर भी वही ट्रीटमेंट या बोटॉक्स इस्तेमाल करें जो मैं करवा रही हूँ। मैं सिर्फ अपना तजुर्बा आपसे शेयर कर रही हूँ। आप अपने फिजिशियन के पास या कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं और उनसे अपने बारे में पूछें, और उसके बाद ही उनकी तजवीज़ के मुताबिक अपने पर अमल करवाएं। अच्छा, मैं आपको ये बताती हूँ कि मैं ब्रोमोहाइड्रोसिस बोटॉक्स की तरफ राग़िब कैसे हुई। जब मैंने जो है लेज़र कराए थे बालों के लिए और स्किन वाइटनिंग के लिए लेज़र कराए थे, तो मुझे फिर कॉस्मेटोलॉजिस्ट ने ये बोला कि आप जो है अब इसके बाद कोई भी एंटीपर्स्पिरेंट नहीं लगाएंगी, ये जो रोल ऑन वगैरह होते हैं। तो मुझे बड़ा अनईजी सा फील हुआ कि कभी कभार ऐसा लगता है कि इसके बगैर हम जिएंगे कैसे। तो फिर उसके बाद डॉक्टर ने मुझे ये मशवरा दिया कि आप ब्रोमोहाइड्रोसिस प्रोसेस करा लीजिए, इसके बाद आपको ज़रूरत ही नहीं होगी कोई भी एंटीपर्स्पिरेंट लगाने के लिए। तो मुझे ये आइडिया अच्छा लगा, मैंने ट्राई किया। जी जनाब, तो आई होप कि मैंने आपको बॉडी अडोर बोटॉक्स के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन दी होगी। ये फ़ायदेमंद रहती है, मुझे इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है, और एक दफ़ा आप अगर इसको इस्तेमाल कर लें तो नेक्स्ट टाइम 6 महीने के बाद आपका दिल चाहता है कि दोबारा से आप करवाएं, क्योंकि ताजगी, पाकीज़गी, सफाई तो हर एक को अच्छी लगती है, पॉजिटिविटी, और आप अच्छा सोचते हैं, और एक तरह से ये आपकी जहनी सेहत के लिए बहुत पॉजिटिव असरात मुरतब करती है। मैं ये नहीं कह रही कि ये ज़िंदगी में लाजिम और मलजूम है, ये एक्स्ट्रा अखराजात हैं, और लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ आपकी जहनी तवानाई और ताजगी की बात हो तो थोड़ा इस तरफ अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो मैं कर लेती हूँ, मुझे इसमें कोई मज़ायक़ा नहीं लगता। और आपको मैंने सिर्फ ये मालूमात के लिए ही पेश की है ये वीडियो। आपके लिए आपको पसंद आई हो तो बताइएगा। मैं फिर आऊँगी, फिर मिलूँगी किसी नई अच्छी सी वीडियो के साथ। सो चिल देन, माअस्सलामा, बाय बाय।